क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस बेटा इंट्रोडक्शन। तो हम बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कर रहे थे। तो हमने कर ली थी बेटा साइन की कर ली थी। उसके बाद साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स एक्स के इक्वल होता है। सेम ऐसे ही साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स भी एक्स के इक्वल होता है। हमने कोस की पढ़ी थी, उसके बाद टेन की पढ़ी थी। अब बात आती है बेटा कोट की कि कोट में क्या होगा। तो हमने क्या लिखा बच्चों, कोट इंटू कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू किसके इक्वल होगा। सेम ऐसे ही क्या कि कोट इनवर्स इंटू कोट एक्स किसके इक्वल होगा। क्लियर है, क्लियर बच्चों। और कोट की मैंने क्या क्या लिखी यहाँ पे, डोमेन और रेंज भी लिखेंगे। तो कोट थीटा सच दैट डोमेन क्या होती है बेटा, कोट थीटा की डोमेन होती है रियल नंबर में से हम क्या माइनस कर देते हैं, एन पाई माइनस कर देते हैं। क्या माइनस करते हैं बेटा, एन पाई। और रेंज क्या आती है, रेंज क्या होती है बच्चों इसकी, ऑल रियल नंबर्स। क्लियर है। सेम ऐसे ही कोट इनवर्स की लिखेंगे, कोट इनवर्स थीटा सच दैट, कोट इनवर्स थीटा की डोमेन क्या होती है बच्चों, ऑल रियल नंबर्स। और रेंज क्या होती है बच्चों इसकी, ओपन इंटरवल 0 से पाई होती है, ओपन इंटरवल 0 से पाई। क्लियर है। अब कोट इंटू कोट इनवर्स एक्स क्या होगा बच्चों, एक्स के इक्वल होगा। लेकिन कब होगा, अभी तक ये बात क्या बेटा गलत है, अभी तक ये बात क्या है गलत। ठीक कब होगी, जब हम एक्स को बता देंगे कि एक्स किस किस के बीच में लाई करेगा। देखो चेक करो, कोट इंटू समथिंग है। अगर मैं इसको एक टाइम के लिए यहाँ से रिमूव कर दूं, मीन्स यहाँ से इसको कवर कर लें, तो बेटा कोट इंटू समथिंग, तो कोट इंटू समथिंग फर्स्ट में, और कोट इंटू समथिंग मीन्स थीटा। थीटा कहाँ से आएगा, मैंने ओनली थीटा के बारे में बोला है। थीटा कहाँ से आता है बेटा, डोमेन से। मीन्स रियल नंबर में से एन पाई माइनस कर देंगे, वो सभी क्या होंगे थीटा। और जब थीटा पे कोट अप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा, रेंज में आएगा। वो आंसर तो किस में आएगा, रेंज में। और रेंज क्या बेटा इसकी, ऑल रियल नंबर्स। इट मीन्स जब इस समथिंग पे कोट अप्लाई करेंगे तो जो एक्स आएगा वो क्या आएगा, ऑल रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर आ सकता है। तो इट मीन्स एक्स की जो रिस्ट्रक्शन हुई क्या होगी, इफ एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, तभी ये आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है, अब ये आइडेंटिटी बिल्कुल ठीक है। क्लियर है। तो इसमें हम अगर एग्जाम्पल लिखें तो बेटा ऐसे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोट इनटू कोट इनवर्स, जैसे मैंने लिख दिया 5 पाई/4। 5 पाई/4 एक रियल नंबर है, मीन्स इसमें बिलोंग कर रहा है, तो डायरेक्ट कैंसिल आउट करके लिख सकते हैं। डायरेक्ट आंसर क्या आ गया बच्चों इसका, 5 पाई/4 आ गया। उसके बाद कोई और एग्जांपल लिखना चाहिए तो जैसे कोट इनटू कोट इनवर्स, मैंने लिखा 6 एक रियल नंबर है, तो कोट से कोट इनवर्स कैंसिल आउट, तो डायरेक्ट किस तरह आ गया इसका आंसर 6। बेटा कैंसिल आउट करके नहीं दिखाना है, मैं वैसे बोल देते हैं कि कैंसिल आउट, लेकिन कैंसिल आउट नहीं करना है। कैंसिल आउट करके ऐसे दिखाना नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। ठीक है। अब बात आती है सेकंड केस की कि कोट इनवर्स इनटू कोट एक्स एक्स के इक्वल होगा। कब होगा, कब होगा, इफ कोट इनवर्स समथिंग, समथिंग को कवर कर लिया तो क्या बचा, कोट इनवर्स। कोट इनवर्स जब लगेगा तो कोट इनवर्स थीटा मान लेते हैं। बेटा थीटा तो क्या होगा, रियल नंबर्स मींस डोमेन से आएगा। लेकिन इस थीटा पे जब कोट इनवर्स अप्लाई होगा तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, रेंज में आएगा। और रेंज क्या है, 0 से पाई। तो बेटा जब कोट इनवर्स इस समथिंग पे लगेगा तो आंसर एक्स क्या आएगा, इस 0 से पाई इंटरवल में आएगा, रेंज में आएगा बेटा। तो इफ x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से पाई, अगर x की वैल्यू इस इंटरवल से आ रही है तो हम ये आइडेंटिटी डायरेक्ट कोट से कोट इनवर्स कैंसिल आउट करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते। अदरवाइज के लिए क्या करेंगे, बट इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से पाई, तो हम क्या काम करेंगे बेटा, ट्रांसफॉर्म करेंगे जैसे पहले करके। we will transform x in such a way, such that x will belong to ओपन इंटरवल 0 से पाई। तो वो x जब ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो किस में बिलोंग कर जाएगा, 0 से पाई ओपन इंटरवल में। क्लियर है।
एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं बेटा। हमने एग्जाम्पल लिया क्या, कोट इनवर्स, कोट इनवर्स कोट 9 पाई/4 लिया। क्लियर है। सबसे पहले तो ये चेक करो बेटा, क्या ये कोट इनवर्स कोट 9 पाई/4 क्या 0 से पाई के इंटरवल में बिलोंग कर रहा है? क्योंकि हमने ऐसा थीटा लिया है, यहाँ पे ऐसा एंगल लिया है, ऐसी एक्स की वैल्यू ली है जो इस इंटरवल में बिलोंग ना करे, क्योंकि तभी तो ये बंटवारा किस कर पाएंगे। तो 9 पाई/4 इस इंटरवल में बिलोंग नहीं करेगा, इतना तो हमें पता चल चुका है। क्लियर है। बिलोंग नहीं करेगा तो कैसे इसका आंसर निकालेंगे, कैसे इसको ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, कोट इनवर्स कोट। अब मैं इस स्टार्टिंग में इस ओनली इस एंगल को लिखता हूं, इस एंगल को चेंज करते हैं बेटा ओनली स्टार्टिंग में, ठीक है। तो कोट 9 पाई/4 को मैंने लिख लिया क्या, 2 पाई+पाई/4 लिख सकते हैं, क्योंकि जब इस एंगल को सोल्व आउट करेंगे, इस एंगल को सोल्व आउट करेंगे तो 4 × 2 = 8 पाई, 8 पाई + पाई 9 पाई/4। क्लियर है। अब मैं अलाइंड एंगल्स यूज कर रहा हूं, क्या है हमारे पास, कोट इनवर्स कोट 2 पाई+ समथिंग, 2 पाई+ समथिंग मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है बेटा, कोट क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव है। 2 पाई इसलिए मैंने पहले से ही क्या लिख दिया, कोट लिख दिया, और थीटा की जगह क्या है, पाई/4, तो कितना है, कोट पाई/4 आया। क्लियर। अब चेक करो क्या पाई/4 इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, क्या पाई/4 बिलोंग्स कर रहा है 0 से पाई ओपन इंटरवल में, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है बच्चों। और बिलोंग कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कोट से कोट इनवर्स से कैंसिल आउट, और आंसर कितना आ गया, डायरेक्ट पाई/4 आ गया। ऐसे सोल्व आउट करने बच्चों, क्या कोई परेशानी है, बिल्कुल आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं होने वाला बेटा। क्लियर है। टॉपिक बहुत अच्छे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, जिस बच्चे का इंटरेस्ट बन रहा होगा उसको तो बहुत मजा आ रहा होगा बेटा इन टॉपिक्स में। क्लियर है। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं बच्चों। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया बेटा, कोट इनवर्स कोट, मैंने लिया पाई/2, कोट इनवर्स कोट पाई/2। सबसे पहले तो ये पाई/2, ये एक्स चेक करना है, एक्स की जगह ना है पाई/2, तो ये पाई/2 चेक करना है, क्या ये इस इंटरवल में है 0 से पाई में, 0 से पाई के ओपन इंटरवल में पाई/2, बिल्कुल 0 से पाई के बीच में ही तो लाई करेगा पाई/2। इट मीन्स अगर इसमें डायरेक्ट ही मिल गया तो कोट से कोट इनवर्स डायरेक्ट कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया, डायरेक्ट पाई/2 ही आ गया। क्लियर है। चेंज तो ट्रांसफॉर्म तो जब करेंगे ना जब ये इस इंटरवल में लाई ना करता। क्लियर है बच्चों। क्लियर बेटा यहां तक। एक एग्जांपल और कर लेते हैं बच्चों, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने लिया कोट इनवर्स कोट 7 पाई/3 ले लिया, कितना लिया, 7 पाई/3 लिया बच्चों। क्लियर है। अब चेक करेंगे इसको, जो एक्स की जगह यूज हो रखा है, क्या डायरेक्ट आंसर निकल सकता है 7 पाई/3। सबसे पहले तो देखना बेटा कोट इनवर्स है, कोट इनवर्स समथिंग पे लगता है, तो रेंज क्या होती है उसकी, 0 से पाई, ये रेंज याद होनी चाहिए बेटा सबसे पहले तो। क्लियर है। तो 0 से पाई के बीच में क्या 7 पाई/3 बिलोंग करता है, नहीं करता, तो इसका डायरेक्ट आंसर नहीं लिखते, मीन्स क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो मैं इसको लिख रहा हूं क्या, कि कोट इनवर्स, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। कोट इनवर्स कोट, इस एंगल को चेंज करूंगा, वैसे इस एंगल को चेंज, 7 पाई/3 को मैं कैसे लिख सकता हूं, मैंने लिख लिया 2 पाई प्लस पाई/3, 2 पाई + पाई/3। क्लियर है। 3 × 2 = 6 पाई, 6 पाई + पाई 7 पाई/3 आ जाएगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्या है, कोट इनवर्स, अब चेक करो, अलाइंड एंगल्स यूज करो, कोट 2 पाई + पाई/3, 2 पाई में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है बेटा, क्वाड्रेंट्स पे जाया करो, दिमाग में चलने चाहिए। अब ये क्वाड्रेंट्स बहुत यूज कर लिया हमने, दिस इज 2 पाई एंड 0, दिस इज पाई/2, दिस इज पाई एंड दिस इज 3 पाई/2। 2 पाई में समथिंग कुछ ऐड होगा तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है, पॉजिटिव, तो बेटा प्लस रहेगा। उसके बाद 2 पाई पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इज नॉट चेंज, तो कोट का क्या रहा, कोट रहा। और थीटा की जगह एंगल क्या यूज हो रखा है, पाई/3, तो कितना आया, पाई/3 आई। कितना आया बच्चों, पाई/3। क्या पाई/3 बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 0 से पाई में, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, और बिल्कुल बिलोंग कर रहा है तो बेटा कोट इनवर्स से कोट कैंसिल आउट, मीन्स आंसर कितना आया, पाई/3 आ गया। चेक कर लो, चेक कर लो। ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हें एक्सरसाइज में मिलने वाले हैं बेटा, बिल्कुल। एक्सरसाइज को बेटा अपने आप कर सकते हो,
अगर तुमने ये क्वेश्चन अच्छे से, अब जो मैं टॉपिक करवा रहा हूँ, इंट्रोडक्शन लेक्चर करवा रहा हूँ, अगर ये अच्छे से कर लिया ना तो एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है बच्चों, और कंप्लीट एक्सरसाइज में यही चीजें यूज होने वाली हैं। क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं बच्चों सिकेंड का। नेक्स्ट कौन सा बच्चों हमारे पास है? सिकेंड का। मीन्स सिकेंड इनटू सिकेंड इनवर्स एक्स किसके इक्वल होगा? और सेकंड क्या है बच्चों? सेकंड क्या है? सिकेंड इनवर्स इनटू सिकेंड एक्स किसके इक्वल होगा? और अब एक बार सिकेंड की और सिकेंड इनवर्स की डोमेन और रेंज लिख लेते हैं बच्चों, क्या होती है? सिकेंड की लिख लेते हैं पहले, सिकेंड थीटा सच दैट, सिकेंड की जो डोमेन होती है वो क्या होती है? रियल नंबर में से बेटा क्या माइनस कर देते हैं हमें? 2n+1 इंटू पाई बाय 2 माइनस कर देते हैं, ये तो डोमेन। और रेंज क्या होती है बच्चों इसकी? रियल नंबर में से माइनस कर देते हैं ओपन इंटरवल -1 से +1। क्लियर है? और सिकेंड इनवर्स क्या होगा? सिकेंड इनवर्स थीटा की डोमेन क्या होती है बच्चों? क्या होती है? चेक करो। रियल नंबर में से ओपन इंटरवल -1 से 1 माइनस करते हैं। और रेंज क्या होती है इसकी? क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई में से क्या माइनस कर देते हैं? पाई बाय 2 माइनस कर देते हैं। ये क्या होती है इसकी? रेंज। क्लियर है? क्लियर बच्चों इतना? अब चेक करेंगे सिकेंड इंटू सिकेंड इनवर्स एक्स क्या आएगा। सिकेंड इंटू समथिंग है, सिकेंड जब थीटा पे अप्लाई होता है, थीटा तो कहां से आएगा? डोमेन से आएगा। ये क्या बेटा इसकी डोमेन है, ये चीजें तो पता होगा ना, डोमेन। और ये क्या है इसकी? रेंज है। क्लियर है? तो थीटा तो कहां से आएगा? ये थीटा तो बेटा डोमेन से आएगा, लेकिन थीटा पे जब सिकेंड अप्लाई होगा तो वो आंसर कहां जाएगा? रेंज में जाएगा। तो इट मीन रेंज क्या हुई? रियल नंबर में से -1 से 1 क्या कर दिया? ओपन इंटरवल माइनस कर दिया। तो सिकेंड इंटू सिकेंड इनवर्स एक्स, एक्स आएगा कब आएगा? इफ जब एक्स बिलोंग करेगा किस में? रियल नंबर माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1, तब क्या होगा? एक्स आएगा। क्लियर है? जैसे एग्जांपल लिए बेटा हमने इसके, सिकेंड इंटू सिकेंड इनवर्स हमने लिया 0 ले लिया। क्या ले लिया बेटा? 0। इसका आंसर क्या आएगा? चेक करो। 0 क्या एक्स, क्या ये 0 इस इंटरवल में लाई कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि -1 से और 1 के बीच में 0 होता है, और वो तो रियल नंबर में से क्या करना है? माइनस। इट मीन्स इस इंटरवल में बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैन नॉट डिटरमाइंड। कैन नॉट डिटरमाइंड, इसका आंसर हम नहीं निकाल पाएंगे। क्लियर है? अगर हमारे पास और एग्जांपल लेते हैं, सिकेंड इंटू सिकेंड इनवर्स ऐसे बच्चों क्या है? 1 है। क्या है? सिकेंड इंटू सिकेंड इनवर्स 1 है। क्या 1 इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर में से क्या माइनस करना है? -1 से 1 ओपन इंटरवल करना। ओपन इंटरवल करना है, क्लोज इंटरवल नहीं। तो ओपन इंटरवल करना है तो बेटा इस ओपन इंटरवल में क्या इंक्लूड नहीं है? ना -1 इंक्लूड है, ना +1 इंक्लूड है। तो इट मीन इसका आंसर तो क्या हो जाएगा? सेकंड से सेकंड इनवर्स कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा आंसर? 1 हो जाएगा। ध्यान रखना है बच्चों। क्लियर है? देन और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सिकेंड इंटू सिकेंड इनवर्स मैंने लिया -1। कितना लिया बच्चों हमने? -1 लिया। क्या -1 इस इंटरवल में बिलोंग करता है? बिल्कुल बिलोंग करता है बेटा। रियल नंबर में से -1 माइनस नहीं हो रहा, ओपन इंटरवल है। क्लोज इंटरवल होता तब -1 इसमें से कैंसिल आउट हो जाता। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डायरेक्ट -1 आ जाएगा। बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करनी है। इतनी एनर्जी लगा रखी है बेटा इस टॉपिक में, ताकि तुम्हें प्रॉपर वे से समझ में आ सके। टॉपिक देखो बेटा, इजी नहीं बोल सकते, ना ही मुश्किल बोल सकते, लेकिन इंटरेस्टिंग जरूर है। जिस बच्चे को समझ में आ रहा होगा बेटा, बहुत ही मजा ले रहा होगा और ये सोच रहा होगा कि मुझे कुछ नया सीखने को मिल रहा है। क्लियर है? तो कितना है? सिकेंड इंटू सिकेंड इनवर्स -1 के इक्वल। उसके बाद और एग्जाम्पल भी ले सकते हो, जैसे बेटा हमने लिया सिकेंड इंटू सिकेंड इनवर्स 10 लिया। क्लियर है? 10 एक रियल नंबर है। क्या 10 इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल बिलोंग करता है। मीन्स रियल नंबर में से तो क्या माइनस करने हैं? -1 और 1 के बीच के नंबर माइनस करने हैं, लेकिन 10 तो नहीं माइनस हो रहा। तो इट मीन्स 10 इसके अंदर है। 10 इसके अंदर है तो सेकेंड से सेकेंड इनवर्स कैंसिल आउट, आंसर डायरेक्ट कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर बच्चों? एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, तुम्हें और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे सिकेंड इंटू सिकेंड इनवर्स 1/2 ले लिया। कितना लिया हमने? 1/2।
अब 1/2 कहाँ लाई कर रहा है, इस इंटरवल में, और इस इंटरवल के तो क्या करने हैं, माइनस करने हैं। माइनस करने तो इसमें 1/2 बिलोंग नहीं कर पाएगा, और नहीं कर पाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइंड, कैन नॉट डिटरमाइंड। क्लियर है बच्चों, किस केस में, सिकेंड के केस में। क्लियर। अब सेकंड केस पे आते हैं, सिकेंड इनवर्स सिकेंड एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल होगा। कब होगा, चेक करो बेटा। सिकेंड इनवर्स इनटू समथिंग, समथिंग मीन्स थीटा, थीटा कहां से आएगा, डोमेन से। लेकिन सिकेंड इनवर्स जब इस थीटा पे अप्लाई होगा तो वो आंसर किस में देगा, रेंज में देगा। तो ये x कहां पे आएगा, ये आंसर रेंज में आएगा। तो इट मीन्स ये x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इफ x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई, और माइनस क्या करना है इसमें से, ओनली पाई/2 करना है, तब क्या होगा, ये सेटिस्फाई होगी, तब डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। और अगर x इसमें बिलोंग नहीं करता, बट इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई माइनस के पाई/2, तो क्या करेंगे, इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। वी विल we will transform we will transform x in such a way, in such a such a way such a way it will belong to, किस में बिलोंग करेगा, किस में बिलोंग करेगा, ये 0 से पाई क्लोज्ड इंटरवल, और -पाई/2, ओनली -पाई/2 करली ब्रैकेट है। क्लियर है। तो बेटा एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से हमें क्लियर होगा और अच्छे से। तो हमने एग्जाम्पल लिया सिकेंड इनवर्स सिकेंड 4π/3 लिया, 4π/3। सबसे पहले तो 4π/3 चेक करो, क्या इस इंटरवल में है, बिल्कुल भी नहीं है, 0 से पाई के बीच में लाई कर ही नहीं रहा। तो इट मीन्स ये ट्रांसफॉर्म वाला केस होगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू दिस। तो इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या है, सिकेंड इनवर्स सिकेंड 4π/3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकते हैं बच्चों, पाई 4π/3 को क्या लिख दिया, पाई प्लस पाई/3 बिल्कुल लिख सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि जब ऐड करेंगे तो पाई प्लस पाई/3, 3 एलसीएम 3 पाई प्लस पाई 4π/3 आ जाएगा। क्लियर है। और सिकेंड, देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज सिकेंड इनवर्स, देन सिकेंड पाई प्लस पाई/3। सबसे पहले पाई प्लस पाई/3 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, पाई प्लस पाई/3 मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में सिकेंड क्या होता है, नेगेटिव, तो क्या आया, माइनस। क्लियर इतना, क्लियर बच्चों। उसके बाद पाई है तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इज नॉट चेंज, तो सिकेंड का क्या रहा, सिकेंड रहा। क्लियर है। उसके बाद थीटा कितना है, पाई/3, तो माइनस सिकेंड पाई/3 आ गया। क्लियर इतना। इस स्टेप को बेटा, बस मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि इस स्टेप को ऐसे नहीं लिखना है, नहीं लिखना है। कैसे नहीं लिखना है मैं बता देता हूं, यहीं पे नहीं लिखना है, क्रॉस लगा दिया। कैसे नहीं लिखना है, सिकेंड इनवर्स सिकेंड -पाई/3 नहीं लिखना बेटा। और अगर सिकेंट और कोस के अलावा साइन होता बेटा, या कोसिकेंट होता, टेन होता, कोट होता, तो लिख सकते थे ऐसे एंगल में माइनस। इसको क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि बेटा कोस और सिकेंट क्या करता है, माइनस को खा जाता है। सिकेंट ऑफ -x किसके इक्वल होता है, प्लस सिकेंट ऑफ x के इक्वल होता है। तो बेटा ये डिफरेंस है, डिफरेंस, ये चीजें मैं करवा के आ चुका हूं। क्लियर है। तो इस स्टेप के बाद ये स्टेप नहीं लिखना है, ध्यान रखना है किस किस केस में, कोस और सिकेंट के केस में, क्योंकि कोस और सिकेंट क्या करते हैं, माइनस को खा जाते हैं। क्लियर है। तो इसके बाद कैसे लिखेंगे, सिकेंट इनवर्स। अब माइनस सिकेंट पाई/3 को मैं कैसे लिख सकता हूं वो देखो, मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं बेटा, सिकेंट पाई माइनस पाई/3। चेक करो बेटा, सिकेंट पाई माइनस पाई/3 क्या माइनस सिकेंट पाई/3 होगा। देखो पाई माइनस पाई/3 मीन सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में सिकेंट क्या होता है, माइनस, तो माइनस साइन आ गया। पाई पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इज नॉट चेंज, तो सिकेंट का सिकेंट रहा। और बेटा थीटा की जगह क्या है, पाई/3, तो पाई/3 आ गया। क्लियर है। उसके बाद सिकेंट इनवर्स सिकेंट पाई माइनस पाई/3 करेंगे तो 3 पाई माइनस पाई 2 पाई/3। क्या 2 पाई/3 0 से पाई के इंटरवल में लाई करता है, बिल्कुल लाई करता है। 2 पाई को 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 0 और पाई के बीच में ही लाई करेगा। क्लियर है। तो इट मीन सिकेंड से सिकेंड इनवर्स से कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आ गया,
2π/3 आ गया। ऐसे हम चेंज करके एक्सरसाइज को सोल्व आउट करेंगे। चेक कर लो बेटा, इसका आंसर यही आएगा। क्लियर है? तो बेटा अपने आप से भी तुम क्वेश्चन बना के कर सकते हो, देख सकते हो कि तुम्हें टॉपिक के बारे में नॉलेज हो रही है नहीं हो रही। और बेटा ये चेंज कैसे कर रहा हूं, ये बेटा 11th क्लास का वर्क है सारा, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का जो चैप्टर है वो करना डीपली बहुत ही जरूरी है। और बेटा मैं वो सभी इंट्रोडक्शंस मैंने डाल रखे हैं, तो प्लीज पहले 11th क्लास का इंट्रोडक्शंस जितने भी मैंने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में करवाए वो सभी जरूर करने हैं। क्लियर है? अब लास्ट बचता है बेटा हमारा कोसिकेंट। कोसिकेंट का करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। कौन सा बेटा? लास्ट इज कोसिकेंट, मीन्स कोसिकेंट इनटू कोसिकेंट इनवर्स एक्स किसके इक्वल होगा। उसके बाद कोसिकेंट इनवर्स इनटू कोसिकेंट एक्स किसके इक्वल होगा। और अब बेटा कोसिकेंट की और कोसिकेंट इनवर्स की डोमेन और रेंज लिख लेते हैं एक बार। क्लियर है? क्योंकि हमें वो बहुत ही जरूरी है, याद होनी चाहिए। कोसिकेंट थीटा सच दैट, कोसिकेंट थीटा मीन्स कोसिकेंट की जो रेंज होती है वो डोमेन होती है वो क्या होती है बेटा? क्या होती है? रियल नंबर में से क्या माइनस करने होते हैं? एन पाई माइनस करने होते हैं। तो हमारे पास रेंज क्या होती है इसकी? रियल नंबर में से ओपन इंटरवल -1 से 1 माइनस करना होता है। क्लियर है? सेम ऐसे ही कोसिकेंट इनवर्स थीटा की लिख सकते हैं। कोसिकेंट इनवर्स थीटा डोमेन क्या होती है बच्चों? कोसिकेंट इनवर्स थीटा की जो डोमेन होती है वो क्या होती है? रियल नंबर में से क्या माइनस करने होते हैं? ओपन इंटरवल -1 से +1। और इसकी रेंज क्या होती है? क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई, क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई में से क्या माइनस करना होता है बच्चों? π/0 माइनस करना होता है। क्लोज्ड इंटरवल 0 से, सॉरी बच्चों, कोसिकेंट इनवर्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है? -π/2 से +π/2 में से क्या माइनस करना होता है? हमें 0 माइनस करना होता है। क्लियर बेटा? क्लियर इतना? उसके बाद अब आते हैं कोसिकेंट इंटू कोसिकेंट इनवर्स एक्स पे। तो कोसिकेंट इंटू समथिंग, कोसिकेंट इंटू समथिंग मीन्स थीटा। थीटा थीटा कहां से आएगा? डोमेन से। थीटा तो डोमेन से आएगा, लेकिन थीटा पे जब कोसिकेंट अप्लाई होगा वो आंसर किस में जाएगा? रेंज में जाएगा। और रेंज क्या है? रियल नंबर में से ओपन इंटरवल -1 से 1 क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो बेटा इसका आंसर एक्स आएगा। कब आएगा? इफ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस ओपन इंटरवल -1 से +1। क्लियर है? इस पे कुछ एग्जांपल कर लेते हैं पहले। जैसे हमने लिखा बेटा कोसिकेंट इंटू कोसिकेंट इनवर्स 0 लिखा। क्या लिखा? 0। तो बेटा 0 लिख दिया हमने। 0 इस इंटरवल में और इस इंटरवल वाले क्या करने हैं? माइनस करने हैं। तो रियल नंबर में से जब 0 माइनस कर देंगे तो इस कंप्लीट इंटरवल में वो लाई नहीं करेगा, और लाई नहीं करेगा तो इसका आंसर क्या हुआ बच्चों? कैन नॉट डिटरमाइंड। कैन नॉट डिटरमाइंड, इसका आंसर हम नहीं निकाल पाएंगे। क्लियर है? क्लियर बच्चों? सेम ऐसे ही और एग्जांपल्स लिखते हैं। जैसे कोसेक इंटू कोसेक इनवर्स, मैंने लिया 5 लिया। क्लियर है? कितना लिया बच्चों? की बार हमने 5 लिया। क्या 5 इस इंटरवल में लाई करेगा? बिल्कुल लाई करेगा, क्योंकि x की वैल्यू इस इंटरवल में 5 लाई करेगी। रियल नंबर में से हमें बेटा माइनस ओनली वो करने हैं जो -1 और 1 के बीच वाले नंबर है। इसके अंदर बेटा -1 और 1 भी इंक्लूड नहीं है, क्योंकि ओपन ब्रैकेट है। तो 5 इसमें लाई कर रहा है, 5 इसमें लाई कर रहा है, तो कोस एक्स से कोस एक्स इनवर्स कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आ गया? 5 आ गया। क्लियर है? सेम ऐसे ही और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कोसिकेंट इंटू कोसिकेंट, कोसिकेंट इनवर्स 1 लिया। इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये माइनस कर रखे आपने -1 से 1। बेटा क्लोज इंटरवल नहीं है, ये ओपन इंटरवल है, और ओपन इंटरवल में -1 और +1 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, नहीं है। क्लियर है? इस इंटरवल में -1 और +1 इंक्लूड नहीं होते। क्लियर है? आई थिंक तुम्हें इन एग्जाम्पल से क्लियर होगा। इसको देखते बेटा, कोसिकेंट इनवर्स इंटू कोसेक एक्स क्या होगा? मीन्स कोसिकेंट इनवर्स इंटू समथिंग।
तो कोसिकेंट इनवर्स यहाँ पे जाएंगे, क्लियर है। और कोसिकेंट इनवर्स थीटा, थीटा तो इस डोमेन से लाई करेगा, लेकिन बेटा जब थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो उस पर कोसिकेंट अप्लाई करेंगे, कोसिकेंट इनवर्स अप्लाई करेंगे, तो वो आंसर किस में जाएगा, रेंज में आएगा, क्लियर है। वो आंसर किस में जाएगा बच्चों, रेंज में। और रेंज में जाएगा तो इसका आंसर एक्स आएगा, लेकिन कब आएगा, जब एक्स बिलोंग करेगा किस में, क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से +π/2, और उसमें से क्या माइनस कर दे, ओनली 0 माइनस कर दे, क्लियर है, क्लियर है। और बेटा अगर x इसमें बिलोंग नहीं कर पाया, बट इफ अगर x इसमें बिलोंग ना करा होगा, मीन्स x डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2 क्लोज्ड इंटरवल और माइनस के 0, अगर इस इंटरवल में से क्या निकाल दी जाए, 0 निकाल जाए, तो तब कैसे करेंगे, तब कैसे करेंगे, सेम वही केस, क्या, वी विल ट्रांसफॉर्म in such a way, it will belong to closed interval -π/2 से +π/2, और उसमें से क्या माइनस करनी होगी, 0 माइनस करनी होगी, क्लियर है। तो एक एग्जाम्पल करते हैं, उससे और अच्छे से तुम्हें क्लियर होगा। क्या एग्जाम्पल, कोसिकेंट इनवर्स इनटू कोसिकेंट π/4, क्लियर है। कितना है, कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट π/4। सबसे पहले π/4 को चेक करो, x की जगह ना, क्या ये π/4 इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, -π/2 से π/2 में बिल्कुल कर रहा है, और बिलोंग कर रहा है तो बेटा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कोसिकेंट इनवर्स से कोसिकेंट कैंसिल आउट, डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, π/4 आ जाएगा, क्लियर है। ये एग्जाम्पल उसका था बच्चों, जब π/4 क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, क्लियर है। अगर इस इंटरवल में जो हम थीटा ले रहे हैं, जो एंगल ले रहे हैं, वो बिलोंग ना करेगा, तब कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, एक एग्जाम्पल उसका करते हैं, क्लियर है, क्लियर बच्चों। तो हमने एग्जाम्पल लिया बेटा, सेकंड एग्जाम्पल लिया हमने, क्या, जैसे कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट 5π/4 ले लिया, क्या ले लिया, 5π/4। अब चेक करो, क्या 5π/4 इस इंटरवल में लाई कर रहा है, नहीं कर रहा। अगर इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा तो बेटा क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, सेम जैसे अब तक क्वेश्चंस में करते आए हैं, क्या, कोसिकेंट इनवर्स 5π/4 है, तो सेम पहले कोसिकेंट लिखना। 5π/4 को कैसे लिख सकते हैं, पाई प्लस π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ओनली एंगल्स को चेंज कर रहा हूं मैं, 5π/4 को पाई प्लस π/4 लिख सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो 4π + π इज 5π/4 आ जाएगा वापस, क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कोसिकेंट इनवर्स। अब देखो कोसिकेंट पाई प्लस π/4, चेक करो बेटा, चेक करो क्वाड्रेंट्स में, ये बेटा डायरेक्ट याद होने चाहिए। मैं बार बार बना के इसलिए दिखा रहा हूं, जिन बच्चों ने याद नहीं किया अभी तक उनको भी समझ में आ जाए, क्लियर है। 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π। क्या है, पाई प्लस π/4, पाई में कुछ ना कुछ ऐड किया है, कौन से क्वाड्रेंट में आए, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, टेन और कोट, मीन्स कोसिकेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। इट मीन्स क्या आया, क्या आया बच्चों, माइनस आया सबसे पहले तो, क्लियर है। पाई पे और 2π पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से नोट चेंज, तो कोसिकेंट का क्या रहा, कोसिकेंट ही रहा, क्लियर है। और थीटा की जगह क्या है, π/4, तो कितना है, माइनस कोसिकेंट π/4 है, ऐसे चेंज कर रहे हैं, क्लियर है। अब जिन बच्चों को अगर पहले समझ में ना आया होगा तो अब समझ जरूर आ गया होगा, क्लियर बेटा। उसके बाद कोसिकेंट इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट। अब मैं बेटा इस माइनस को, क्या, ये फार्मूला हमने किया था क्या, कि कोसिकेंट माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस कोसिकेंट एक्स के इक्वल होता है। ये तो हमने पढ़ा था, ये माइनस को नहीं खाता, तो माइनस कोसिकेंट π/4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, कोसिकेंट माइनस π/4, क्योंकि जब इसको वापस सोल्व आउट करूंगा तो इस स्टेप से ये वापस स्टेप आ रहा है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या ये -π/4 इस इंटरवल में लाई कर रहा है, अगर इंटरवल में लाई कर गया तो डायरेक्ट क्या बोल देंगे कि कोस से कोस इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, कोस एक्स से, और नहीं किया तो फिर सोल्व आउट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। -π/4
बिल्कुल इस इंटरवल में लाई कर रहा है, इस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो क्या बोल सकते हैं यहां से कि कोसिकेंट इनवर्स से कोसिकेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। मीन्स आंसर कितना आ गया, -π/4 आ गया। आंसर कितना आ गया बच्चों हमारे पास, -π/4। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो, चेक कर लो बच्चों, क्लियर है। तो बेटा ऐसे हम जितने भी मैंने अभी तुम्हें करवाई है, एक ही आइडेंटिटी करवाई है, और वो एक आइडेंटिटी क्या करवाई है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है, जो भी ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है, जैसे साइन इनटू साइन इनवर्स एक्स एक्स के इक्वल होगा, लेकिन क्या है कंडीशन है जब एक्स बिलोंग करता हो क्लोज इंटरवल -1 से 1 में, क्लियर है। या फिर क्या हो कि साइन इनवर्स इनटू साइन एक्स हो, क्या आएगा एक्स कब, जब इफ एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2 हो। सेम ऐसे ये एक आइडेंटिटी है बेटा, एक आइडेंटिटी है, कहीं ये सोचो सर ने तो बहुत सारी आइडेंटिटी करवा दी एक बोल के, एक ही आइडेंटिटी है ये, क्लियर है। उसके बाद सेम ऐसी आइडेंटिटी वो कोस वाली की, देन उसके बाद टेन, देन कोट, कोसिकेंट और सिकेंट, ये 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की हमने एक आइडेंटिटी की है ये, क्लियर है। तो बेटा आई थिंक तुम्हें लेक्चर अच्छा लगेगा। और बेटा मैं फिर से बोल रहा हूं, जो पिछला लेक्चर था जिसमें मैंने सिकेंट वाला साइन और कोस और टेन का करवाया, और इस लेक्चर में सिकेंट, कोसिकेंट और कोट का करवाया, इन दोनों लेक्चर्स को कम से कम 2 या 3 बार जरूर देखना है, क्योंकि ये लेक्चर समझ में आ गया ना तो एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। अब मैंने टॉपिक करवा दिया ना कंप्लीट, अब एक्सरसाइज को अपने आप से ट्राई करना है, सारे क्वेश्चंस को अपने आप से ट्राई करना है, और तुम खुद बोलोगे कमेंट में, बिल्कुल सभी ने कमेंट करके बतानी है कि किन किन बच्चों ने सारे क्वेश्चन अपने आप कर दिए, क्लियर है। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बतानी है कि क्वेश्चंस करते हुए कितना मजा आया, क्योंकि ये टॉपिक जिसको क्लियर हो गया ना तो बेटा एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं अब, ठीक है। तो बेटा ऐसे जो मैंने केसेस करवाए, ऐसे हम प्रिंसिपल वैल्यूज वाले क्वेश्चन करने वाले हैं एक्सरसाइज में, क्लियर बच्चों, क्लियर बेटा। तो बेटा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों।